हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12th वाला चैप्टर। ये जो वीडियो में बनाने वाला हूं बच्चों, इसमें मैंने तुम्हारा 12th क्लास का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। ये जो हाँ, वीडियो आज मैं बनाने वाला हूं, इसमें तुम्हारा 12th बोर्ड का भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका बेसिक्स भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बच्चे अपन क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, बेस थ्योरम क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, मीन वेरिएंस के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कैसे आते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। तो वो टॉपिक हम वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला वीडियो। देखो बच्चों, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना। वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, इसको जल्दी से लिखकर खत्म कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा आज का टॉपिक है। इसमें बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट का है। तो कौन कौन बच्चे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में जानते हैं। सर हमें तो इंडिपेंडेंस डे पता है, इवेंट का तो पता नहीं है ना। तो क्या होता है बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट, तुम्हें इसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आ जाता है, इसका ये मीनिंग है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, पी इंटू पी बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, आई डॉट ई बोल देते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो, या ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, फाइव के इक्वल होता है। इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल देते हैं। और भी आएंगे, तुम इसके साथ साथ तुम्हें बताता हुआ चलूंगा। तो बच्चों हमें इसके अंदर क्या गिवन है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होने वाला है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होने वाला है। हमें फाइंड द एफ ऑफ बी की वैल्यू पता करनी है। एंड ए यूनियन बी 0.6 गिवन है, पी ऑफ ए 0.35। तो कौन कौन बच्चे को पता है कि ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा बच्चों। तो मन में सोच लो पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तुम्हारी नोटबुक में भी लिख लो। और जिसको नहीं पता है वो यहाँ पर से देख के लिख लो। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का। अब बच्चों हमें ए यूनियन बी क्या गिवन है इसमें, 0.6। पी ऑफ ए कितना गिवन है, 0.35। पी ऑफ बी नहीं पता तो इसको एक्सलेट कर लेते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें पी ऑफ ए 0.35 हो जाएगा बच्चों, इंटू पी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 0.25 इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 0.65 एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट से ये दो पॉइंट कैंसिल आउट, 25/65। x इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है बच्चों, फाइनली कैंसिल आउट होने के बाद 5/13। मतलब पी ऑफ बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5/13 के इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से हमें देखने को मिला कि एक तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था। दूसरा बच्चों हमें इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जो इसमें यूज नहीं आया, आने वाले क्वेश्चनों में इसका यूज आ सकता है कि ए इंटरसेक्शन भी जीरो होना चाहिए। चलो आइए बच्चों अपन हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखें और तुम्हें पहचानना भी है किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। एक बैग के अंदर चार व्हाइट और दो ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक बैग के अंदर चार व्हाइट बॉल है
और 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक और दूसरा बैग है बच्चों, उसके अंदर 3 व्हाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। इफ वन बॉल ड्रॉ फ्रॉम ईच बैग, हर बैग से अगर हम एक एक बॉल निकालें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक, कि दोनों बॉल ब्लैक निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो बहुत आसान है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें कैसे सोल्व करना है। वन बॉल ड्रॉ फ्रॉम ईच बैग, हर बैग से एक एक बॉल निकालनी है, और दोनों बॉल कौन से निकले, ब्लैक निकले। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है बच्चों इसको करना। कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट बैग से बॉल, इफ वन बॉल निकालनी है तो पहले बैग से बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/6। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं पर 2/6। एंड दूसरे से ब्लैक बॉल, 2/6 क्यों लिखा, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल है और टोटल बॉल है। तो फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, और दूसरे बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/8। बस इसको सिंप्लीफाई सोल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर है। कितना आसान आंसर था बच्चों, कि हमें क्या करना है, एक एक बॉल दोनों बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, और दोनों बॉल कौन से निकलनी चाहिए, ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। ठीक है, कौन सी बॉल निकलनी चाहिए, ब्लैक बॉल। तो पहले बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, और दूसरे बैग से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। इसको कैंसिल आउट कर लो, तो 5/8 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये आसान सवाल था बिल्कुल, इसमें कुछ करने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक बैग से एक ही बॉल निकालनी है, तो इसको हम इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, है ना, अब दूसरा स्टार्ट करें, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना बच्चों, इसको देखना है। इसमें हमें क्या करना है, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड व्हेन 3 कॉइन आर टॉस इज गिवन बिलो। अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो नंबर ऑफ हेड का मतलब है 0 हेड आ सकता है उन तीनों कॉइन के ऊपर, या उन तीनों में से किसी एक पर ऊपर हेड आ सकता है, किसी दो के ऊपर हेड आ सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर, हमें मीन पता करना है। तो देखो बच्चों, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं, या डायरेक्ट मीन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मीन या मीन बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ आई। और एक्स आई की जो वैल्यू होती है, मतलब आई की वैल्यू 0 से लेकर जितने नंबर गिवन है, जैसे 0 1 2 3 गिवन, तो 3 तक लिख देंगे। 4 तक होते तो 4 तक लिख देते हैं, 1 से स्टार्ट होते तो 1 से स्टार्ट कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि x1 इंटू P1 प्लस, अगर हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, x0 प्लस P0, x1 प्लस P1 प्लस x2 प्लस P2 प्लस x3 प्लस इंटू P3, इसका ये मीनिंग हुआ। x0 का ये मतलब है बच्चों की नंबर ऑफ कॉइन 0 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8, इनको बस आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसी से क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो नीचे हमने 8 एल्सियम ले लिया है, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास, 3 + 6 + 3, 12/8। 12/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, 1.5 हमारा एक्सपेक्टेड मीन या मीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्सपेक्टेड मीन का मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, या मीन और वेरिएंस के अलग से भी मैं तुम्हें कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन सिखा दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करवा रहा हूँ, तो एक एक दो दो क्वेश्चन ले लिए, ताकि तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा वो चीजें सेट हो जाए। फिर मैंने 10 10 15 15 मिनट के वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देखकर भी तुम मीन वेरिएंस उसमें और अच्छे से कमांड अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें क्वेश्चंस उठाना है, देखो। A coin is tossed 5 times. What is the probability that tail appear once? एक कॉइन को हमें कितनी बार टॉस करना है, 5 टाइम्स। What is the probability that appear once? टेल appear, उन पांचों में कहीं पर एक बार टेल आ जाए बस। समझ में आ रहा है बच्चों।
हमारे पास क्या है, 5 कॉइन है, ठीक है। कॉइन 1, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, C1, C2, C3, C4, C5। अब इनको हमने टॉस करना है, ठीक है ना। और टॉस करने पर इन 5 में से किसी एक जगह पर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो देखो बच्चों, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनमें से 5 जगह में से किसी एक जगह पर एक टेल आ रहा होगा। तो इन 5 कोइन में से तो पहले कोई एक कोइन सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पोजीशन सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर हमें क्या लाना है, टेल। तो उसको सिलेक्ट करने का क्या मेथड होगा, 5C1, और जहां पर एक जगह पर टेल आ रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो रही होगी 1/2 इंटू, अब मान लो मैंने C3 पर टेल आ गया, तो C2, C1, C4, C5 पर क्या आ रहा होगा, हेड 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 आ रहा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ रही होगी। इसका मतलब है 4 जगह 1/2 की पावर 4 आने वाली है, और एक जगह C3 पर 1/2 की पावर 1 आने वाली। मैंने C3 ही क्यों लिया, C4 भी ले सकते थे। हाँ ले सकते थे बच्चों, C4, C5, C2, C1, मतलब टोटल मिलाकर 5 केस बनेंगे। तो उसको 5C1 लिख लो, या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या एक एक केस का निकाल निकाल कर 5 बार ऐड कर लो, उन सबका एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, 5C1 को 5 लिख देंगे, 1/2 की पावर टोटल कितना आ जाएगा, 5, मतलब 5/32 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ लिख देना, ये लिख देना, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर तुम ब्रैकेट लगाकर क्या लिख सकते हो, टेल अपीयर वंस, टेल अपीयर वंस, ये लिख देना इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये सब लिख देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे फुल मार्क्स। बिल्कुल चिंता नहीं करनी तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक बैग के अंदर 5 व्हाइट, 7 रेड, ये सारी बोले हैं। बैग में कौन कौन से लिख लेते हैं, 5 व्हाइट है, 7 रेड है, और 8 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और 4 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना, और 4 बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर व्हाइट। बहुत आसान सवाल था ये तो, कि हमें एक भी बॉल वापस नहीं डालनी है, और एक एक करके व्हाइट बॉल निकालनी है, ठीक है। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट व्हाइट बॉल निकालनी है हमें, ठीक है। फिर क्या करना है, सेकंड व्हाइट बॉल निकालनी है, फर्स्ट व्हाइट बॉल निकल चुकी है, ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या करना है, हमें थर्ड व्हाइट बॉल निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड निकल चुकी है। फोर्थ व्हाइट बॉल निकालनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट देखो, उसमें टोटल बॉल का सम कितना है, टोटल बॉल का सम है 20। तो 5 व्हाइट है और टोटल 20 बॉल है, तो फर्स्ट व्हाइट बॉल निकालने के मेथड होंगे 5/20 इंटू, अब एक बॉल निकाल ली है व्हाइट। अब कितनी बॉल बच रही है हमारे पास, 4 व्हाइट बच रही है, और टोटल बॉल कितनी बच रही है, 19। तो यहाँ लिख देंगे 4/19। इसके बाद क्या करेंगे, 3 व्हाइट बॉल बची हुई है, तो 3 यहाँ लिख देंगे, टोटल कितनी बची हुई है, अब 18। अब 18 में से एक निकाल लिया व्हाइट बॉल, तो हमारे पास 2 व्हाइट बॉल रह गई है, और टोटल 17 रह गई है। तो बस बच्चों, अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं करा, अगर रिप्लेसमेंट कर देते तो फिर सबका आंसर 5/20, 5/20 ही निकल कर आ जाता, ठीक है बच्चों। तो बस तुम इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं मैं, और अपन आगे बढ़ते हैं 1 by 1। अभी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं लूंगा, ठीक है ना। अपन बेसिक क्लियर करते जा रहे हैं। 2 balls are drawn from a bag containing 2 white, बॉल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों पेपर में, है ना, इसलिए मैंने बॉल वाले क्वेश्चंस उठाए। 2 white, हालांकि इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, इनपे बस कमांड अच्छी से होनी चाहिए। हमें 2 बॉल का सिलेक्शन करना है इनमें से 1 by 1, और किसी को उठाना नहीं है, ठीक है बच्चों। विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, उनमें से कम एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो बच्चों हम क्या सिचुएशन बना सकते हैं, हम ये सिचुएशन बना सकते हैं, 2 बॉल निकालनी है, उनमें से एक बॉल रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक और रेड हो सकती है, ठीक है। और कौन सी हो सकती है,
एटलीस्ट, या फिर ऐसे करते हैं ना, देखो इसमें रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 5 और 9, टोटल बॉल होगी 9, तो रेड है 3, तो 3/9, मतलब 1/3 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। अब उसके बाद लिख लेते हैं नॉन रेड, क्योंकि रेड से कोई मतलब नहीं है हमारे पास। तो नॉन रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1 में से या तो 1/3 माइनस कर दो, या आ जाएगा 2/3, या फिर ये 6/9 करके भी 2/3 आंसर आ सकता है। ठीक ना, ऐसे लिख लेते थे ना, 1 माइनस रेड, उसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रेड। ठीक है ना बच्चों। अब हम यहां से निकालते हैं, देखो हमारे पास या तो एक रेड और दूसरी नॉन रेड हो सकती है, दो बॉल निकाली, या फिर क्या हो सकती है, दोनों रेड रेड हो सकती है, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों। तो एक रेड और एक नॉन रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दो बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, एक के बाद एक निकालनी। अब बच्चों एक और केस बन सकता था यहाँ पर, कौन सा केस बन सकता है, कि रेड नॉन रेड की जगह अपन नॉन रेड और रेड भी निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब ये दो केस बना सकते हो, और रेड रेड वाला केस बन जाएगा। तो रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अपने पास बच्चों, बताओ, रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/3। ठीक है। ये नॉन रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कि कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है ना। देखो क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 ही आती, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं। तो देखो एक बॉल निकल चुकी है रेड वाली, ठीक है ना, एक रेड निकल चुकी है, तो कितनी बॉल बची है हमारे पास, दो वाइट, दो रेड, और 4 ब्लैक। तो नॉन रेड कितनी हुई, 6, लेकिन टोटल बॉल तो कितनी बच रही, 8। यहाँ पर लिख देंगे 6/8। ठीक है, 2/3 तब आता जब अपन डायरेक्ट पहले पहली बार जब नॉन रेड निकाल रहे हो। ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले नॉन रेड निकाल लो, तो नॉन रेड इसमें से निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, 6/9, क्योंकि टोटल बॉल तो 9 है, और रेड कितनी हो जाएगी। अब देखो एक एक नॉन रेड निकाल ली हमने, तो कोई से भी एक इनमें से कम होगी, बाकी तीन तो रेड रहेगी। तो 3/8 लिख देंगे, क्योंकि टोटल बॉल या तो इसमें से एक कम कर लो या ऊपर से एक कम कर लो, तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगी। प्लस अब हमें रेड रेड निकालनी, दोनों बोले, तो एक तो हो जाएगी बच्चों 3/9। अब एक रेड खत्म हो चुकी है, तो दो रेड बच रही है, और टोटल बॉल 8, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। ठीक है बच्चों। या फिर हम ये भी खेल खेल सकते थे बच्चों इसके साथ, ये समझ में आ रहा है ना, सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है 1/1 करके तुम्हें इस तरह से आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि इन दो केस को अलग अलग ना बनाकर रेड और नॉन रेड का एक केस बना लेंगे, और रेड रेड का एक केस बना लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को फिर इस तरह से नहीं सोल्व करते। इसके लिए क्या करते हैं अपन, पीएनसी का यूज करते हैं। पीएनसी का कैसे यूज कर सकते हैं, कि तीन में से एक रेड निकाल लिया, और बाकी 6 नॉन रेड में से एक नॉन रेड निकाल लिया। टोटल बॉल 9 थी, तो 9 में से 9C2 कर देंगे, 9 में से कोई दो बॉल का सिलेक्शन कर लिया, इंटू 3C1, है ना, 3C2, तीन में से दो रेड बॉल निकाल ली, और टोटल कितनी बॉल थी, 9C2। तो जो नीचे वाला 2 निकल कर आता है ना, देखो बच्चों इसको मैं इस तरह से जमाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए। 3 × 6, ऊपर 3 × 6 आया, नीचे 9 × 8, और 2 × 1 लिखते हैं ये वाला, तो यहाँ पर लिख दो 1 × 2 या 2 × 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3/9 था एक, 1/3 को 3/9 लिख सकते हैं। तो 3 × 6, 3 × 6, 9/8, 9/8, तो ये दो ऑटोमेटिक के केस यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। इनको 2 से मल्टीप्लाई करो या दो अलग अलग बार लिखो। तो पीएनसी में तुम एक ही केस बनाने से भी तुम्हारे ऑटोमेटिक दो केस बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम प्रोबेबिलिटी का यूज करके कर रहे हो अलग अलग निकाल कर, तो तुम्हें ऐसे दो अलग अलग केस निकालने पड़ेंगे। तो जब इस तरह से लिखना है बच्चों तुम्हें, तब तो तुम्हें अलग अलग केस बनाकर लिखने पड़ेंगे। और इस तरह से जब क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तब तुम्हें अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो केस बन जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कैसे करना है, और नहीं समझ में आया तो मेरे को इसी जगह पर कमेंट करना बच्चों, मैं डीपली में तुम्हें सिखा दूंगा
क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब तो मेरे को ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में गया और मैंने सीखा कि होता क्या है एक्चुअल में चीजें। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाला। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सेपल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है हमारे पास, ठीक है। ई इज द इवेंट, ई एक ऐसा इवेंट है, ई इज द इवेंट जिसके अंदर क्या है बच्चों, हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है जिसमें जेक और किंग, जेक और किंग के एक, जेक भी आ जाए और किंग भी आ जाए, ठीक है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, तो 4 जेक होते हैं और 4 किंग होते हैं, तो टोटल हो गए 8/52, ठीक है। अब दूसरा एप इवेंट क्या है, एप इवेंट है जिसमें किंग और क्वीन आना चाहिए, तो किंग और क्वीन भी टोटल 8 होते हैं, तो 8/52 कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कंडीशनल इवेंट, कंडीशनल इवेंट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो E/F लिखा हुआ है। तो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F। अब P ऑफ F तो हमारे पास है 8/52, E इंटरसेक्शन F कैसे निकालें। तो देखो बच्चों E और F में क्या कॉमन आ रहा है, ये बोल रहा है जेक और किंग आना चाहिए, ये बोल रहा है किंग और क्वीन आना चाहिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, किंग की प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 4/52 करके, क्योंकि टोटल किंग 4 होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4/52 डिवाइडेड बाई 8/52। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/। तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना सारा है, इसमें हमने क्या देखने को या क्या सीखने को मिला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े हुए हैं बच्चों अपन ने कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। ए एंड बी, ए एंड बी का क्या मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में पता होना चाहिए। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और लगा होगा तो ए यूनियन बी होना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये ना बोर्ड में भी आता है और जे मेन में भी आते हैं, तुम्हें थोड़े थोड़े वेन डायग्राम पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट बी इज अकर 1/2, पी ऑफ बी कितना है, 1/2 है। तो पी ऑफ ए निकालना है, कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो हो जाएगा ना, 1/6 इंटू पी ऑफ ए इंटू 1/2, तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैंसिल आउट करते हैं, आंसर आ जाएगा। ये तो कोई इतना दमदार क्वेश्चन नहीं था। चलो बच्चों नाइन्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बैग के ना, मैंने बॉल वाले क्वेश्चन बहुत सारे सिलेक्ट किए हैं तुम लोगों के लिए। एक बैग के अंदर हमारे पास 6 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और 8 ब्लू बॉल है, ठीक है ना, सॉरी ब्लू बॉल है, कोई बात नहीं, ब्लू ब्लैक एक ही है, अलग अलग है उनमें तो, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग से एक बॉल उठानी है, एंड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर इज पुट इन द सेकेंड बैग। वाह भाई वाह। देखो बच्चों इधर से एक बॉल उठाकर इधर डाल देनी है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो कौन सा बनेगा कि इस वाले बॉल, इसमें सेकंड बैक हो गया, ये फर्स्ट बैक हो गया। तो अब जो आफ्टर ऐसा कुछ करने के बाद सेकंड बैग में क्या हो रहा होगा, या तो मैं इसमें रेड डाल दी होगी, तो रेड कितनी हो जाएगी, 6 रेड और 8 ब्लू बॉल, या तो ये केस बन सकता है। या फिर कौन सा केस बन सकता है कि इसमें रेड की जगह ब्लू डाली हो, तो 5 रेड और 9 ब्लू बॉल होगी हो, ये दो केस बन सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक है चलो अभी आगे करेंगे धीरे धीरे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट्स कलर पुट इन द सेकंड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉ फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू इन कलर। वो कौन से कलर की निकलनी चाहिए, ब्लू कलर की निकलनी चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बच्चों बहुत आसान सा है, ब्लू कलर की बॉल निकालनी है, तो हमें क्या करना है, पहले रेड बॉल का शिफ्टिंग करना है, ठीक है।
रेड बॉल को शिफ्ट कर दिया है इसमें से, और उसके बाद क्या निकाल रहे हैं, ब्लू बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। रेड बॉल इसमें डाल दी है और ब्लू निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो ये केस बन सकता था, या फिर दूसरा केस कौन सा बन सकता था, कि मैंने इसमें कौन सी बॉल डाली है, ब्लू बॉल डाली है, और ब्लू बॉल ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो रहा होगा बच्चों, पहले केस का आंसर कितना हो रहा होगा, ब्लू बॉल निकालने का 8/14। रुको एक मिनट, ठीक है ना, यहां से नहीं करना, जो अपन बॉल डाल रहे हैं वो प्रोसीजर भी लगाना है। जो ब्लू बॉल डाल रहे हैं, ठीक है ना, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना सेकंड बैग से, सेकंड बैग से कौन सी बॉल निकाल रहे हैं अपन, ब्लू बॉल। ठीक है, तो पहले तो मैंने यहां से कौन सी बॉल भेजी बच्चों, रेड बॉल भेजी, तो पी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और रेड बॉल आने के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल निकालने की। या फिर हम हो सकता था कि ब्लू बॉल ही भेजें, और ब्लू बॉल भेजने के बाद ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड बॉल यहां से यहां जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 6/11, इंटू इसमें से ब्लू बॉल निकालने की, जब रेड हो गई तो यहाँ पर एक रेड चली गई तो 5 की 6 रेड हो जाएगी, मतलब ये वाला केस आ रहा होगा। और इसमें से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/14 प्लस, अब इससे ब्लू ही बॉल भेज रहे हैं, तो ब्लू बॉल भेजने की प्रोबेबिलिटी 5/11 इंटू टोटल 9 ब्लू बॉल हो गई, तो 9/14, ये आंसर हो जाए, 9/14 आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। मतलब तुम्हें जो पहले बैग से जो बॉल डाल रहे थे उसकी भी प्रोबेबिलिटी तुम्हें काउंट करनी है। ऐसा नहीं है कि बस उठाकर भेज दिया, है ना, पहले बॉल से बैग से जो प्रोबेबिलिटी बॉल डाल रहे हैं उसकी भी तुम्हें क्या काउंट करनी है, प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, 3 फ्रेंड्स गो फॉर ए कॉपी, कॉपी के लिए 3 बच्चे जाते हैं। दे डिसाइड हु विल पे द बिल, और वो डिसाइड करते हैं कि कौन बिल पे करने वाला है। ठीक है, वैसे तो कोई देना नहीं चाहता, ठीक है, बिल, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो बाद में, कभी कभी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि यार तू बिल दे दे, तू बिल दे दे, है ना, जब तुम्हारे पास इनकम का सोर्स नहीं होगा। जब इनकम का सोर्स होगा तब फिर देने के लिए मरते हैं कि नहीं यार मैं दूंगा मैं दूंगा, कोई बात नहीं ना। सभी तरह की फेज आती है लाइफ में। तो अभी तुम्हारी जो फेज चल रही होगी वही चल रही होगी, भाई तू बिल दे दे, बाद में दे दूंगा मैं, तो चलता रहता है। तो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उनको बिल पे करना है। वो एक कोई कंडीशन रख रहे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट थे तो प्रोबेबिलिटी का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ईच टॉसिंग दे डिसाइडेड हु विल पे द बिल, वो इस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन बिल देगा। ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड देन लेटिंग ऑड पर्सन पे, वो एक कॉइन को टॉस करते हैं और एक लेट कर लेते हैं कि जो ऑड पर्सन होगा वो बिल पे कर देगा। अब ऑड पर्सन किसको बोल रहे हैं लोग, देर इज नो ऑड पर्सन, वो ऑड पर्सन नहीं होगा इफ ऑल 3 टॉस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अगर तीनों टॉस सेम रिजल्ट होगा, मतलब हेड 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 आते हैं या टेल 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 आते हैं, तो उसको नो ऑड पर्सन बोलेंगे। मतलब अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें हेड 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 आ रहा हो या टेल 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 आ रहा हो, उस केस में कोई किसी को बिल पे नहीं करना, फिर से दोबारा से वो लोग टॉस करेंगे। ऐसी ही उन्होंने कंडीशन रखी है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो उसका मतलब ये है, देखो मैं सिंपल सिंपल सा खेल तुम्हें बताता हूँ, कि जिन भी दो लोगों के सेम कोइन आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को तुम वैसे भी कर सकते थे कि जिन दो लोगों के कोइन सेम आ जाते हैं वो लोग बिल पे नहीं करेंगे, और जिसका अलग कोइन आता है, मतलब हेड और टेल अलग आ जाता है बाकी दो से, वो बिल पे करेगा, है ना। इस तरह का कुछ गेम होता है, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी अलग करी हुई है, तो इनके अकॉर्डिंग सीखते हैं। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नो ऑड पर्सन का मतलब है कि ऑल 3 रिजल्ट आर सेम। ठीक है, तो नो ऑड पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अभी, आगे और पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में कोई ऑड पर्सन नहीं आते, मतलब सारे नो ऑड पर्सन फर्स्ट राउंड में आने चाहिए, मतलब तीनों सेम रिजल्ट होने चाहिए। एंड देन मेक सेकेंड राउंड ऑफ द टॉस,
सेकेंड राउंड भी होना चाहिए, एंड देन कंटिन्यू टू जब तक ऑड पर्सन नहीं आ जाता। पहले राउंड में नो ऑड पर्सन आ रहे हैं, दूसरे में नो ऑड पर्सन आने चाहिए, इस तरह से कंटिन्यू करना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर यहीं तक ही होता तो बोल देते हैं इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करना है, लेकिन उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड टू टॉस आर मेड, मतलब कम से थ्री थ्री एग्जैक्टली होना चाहिए टॉस। मतलब कहने का मतलब है जब वो तीसरा राउंड करें तो उनमें से कोई एक ऑड पर्सन वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नो ऑड पर्सन की प्रोबेबिलिटी, नो ऑड पर्सन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये देखते हैं। तो नो ऑड पर्सन में दो केस बन सकते हैं बच्चों, कि तीनों में हेड हेड आ जाए, या तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही होगी, या फिर तीनों के टेल 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 आ जाए। ठीक है, तो तीनों के हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही होगी, 1/2 1/2 1/2 हो रही होगी, और तीनों के हेड आने की 1/2 1/2 1/2 हो रही होगी, मतलब 2/4 8, तो 1/4 ये आ रही हुई नो ऑड पर्सन की। तो ऑड पर्सन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही होगी बच्चों, ऑड पर्सन की प्रोबेबिलिटी हो रही होगी 1 माइनस नो ऑड पर्सन, मतलब 3/4 हो जाएगी। या तो तुम इस तरह से कर लो, या फिर तुम्हें केस बनाने पड़ेंगे। केस कौन से बनाने पड़ेंगे, कि दो के हेड आ रहा हो एक के टेल आ रहा हो, फिर उनमें से भी देखो कि कौन से दो और के हेड आएगा, किसी एक के टेल आएगा। या हो सकता है कि दो के टेल और एक के हेड आ रहा हो, अब उनमें से भी देखना है कि किन दो के टेल आ रहा है, एक के हेड आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, उससे अच्छा है अपन ने 1 - 3/4 कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि फर्स्ट राउंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट राउंड में क्या देखो, पहले राउंड में नो ऑड पर्सन आना चाहिए, सेकेंड राउंड में भी नो ऑड पर्सन आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करते हुए जाना। ठीक है ना, थर्ड राउंड में क्या होना चाहिए, ऑड पर्सन आना चाहिए। तो पहले राउंड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, दूसरे की भी होगी 1/4, नो ऑड पर्सन है, और तीसरे की हो रही होगी 3/4। तो बस अपने को बच्चों इनको सोल्व कर लेना है। ठीक है ना, इन राउंड को तब तक चलाते जाते हैं हम लोग जब तक हमारे पास ऑड पर्सन नहीं आ जाता। उन्होंने कहा है कि थर्ड राउंड में ऑड पर्सन आना चाहिए, तो 3/4 कर दिया। मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है जिसमें उनको बिल पे करना पड़ेगा किसी एक बंदे को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए बैग ए देर आर 5 वाइट 8 रेड बॉल, है ना, थोड़े से बोर भी हो गए हैं इनको, सेम सेम बॉलों को करते करते, फिर भी कर लेते हैं बच्चों ना, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 वाइट बॉल है, 8 रेड बॉल है बैग ए के अंदर, बैग बी के अंदर क्या है, 7 वाइट है, 6 रेड है, और बैग सी के अंदर क्या है, 6 वाइट है, 5 रेड है। ठीक है, बैग सी के अंदर वन बॉल इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 balls आर ऑफ द सेम कलर, ऑल 3 balls आर सेम कलर। कितना आसान सा सवाल है बच्चों। या तो क्या हो सकता है, रेड 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 हो सकता है ना, या फिर क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी, व्हाइट व्हाइट हो सकती है। ठीक है, वन बॉल इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम ईच बैग, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही होगी, 8/13, इसमें क्या हो रही होगी, 6/13, इसमें हो रही होगी 5/11, प्लस व्हाइट बॉल आने की 5/13, 7/13, और 6/11। ठीक है ना, ये तो सेम कलर का मजा नहीं आया, कुछ और पूछता, डिफरेंट डिफरेंट कलर आने चाहिए फिर मजा आता। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक्स टेकिंग अप द सब्जेक्ट, एक एक्स नाम का लड़का है ना, तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारे एक्स आने वाले हैं। अगर तुम गलत रास्ते पे गए, सही रास्ते पे गए, तो जो एक होगा उसी को जीवन साथी चुन लेना। लेकिन अभी यहाँ पर सब्जेक्ट लेने के बारे में बात चल रही है, तो सब्जेक्ट पे फोकस रखो, कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और केमिस्ट्री है एक एग्जामिनेशन में। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रेड ए इन दी सब्जेक्ट आर, देखो कितनी कम ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, 0.2 0.3 और 0.5। ट्यूशन वाले भी यही बनाते हैं कि मैथ्स में सबसे कम आएगी, फिर फिजिक्स में आएगी, फिर केमिस्ट्री में ज्यादा ग्रेड आएगी। ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में ग्रेड ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बहुत आसान है ना, ऑल सब्जेक्ट में ग्रेड ए आने का मतलब है, फिजिक्स को भी लिख लेते हैं, 0.2 0.3 एंड 0.5, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसी में ही तुम्हारा काम हो चुका है बच्चों।
ग्रेड ए नो सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं आया। तो देखो मैथ्स में ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो मैथ्स में ग्रेड ए नहीं आने की, नोट ग्रेड ए का हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एम, मतलब 0.8। तो इसी तरह से बाकी का निकाल लेंगे, तो मैथ्स का 0.8, फिजिक्स का 0.7 और केमिस्ट्री का 0.5। ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ग्रेड ए इन टू सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट में ग्रेड ए आए, तो इसको कैसे कैसे सोल्व करें। तो ये बच्चे इसको करने हैं, टोटल में से दो केस माइनस करने हैं। टोटल में से कौन से दो केस माइनस करने हैं, कि देखो, नहीं इसको तो बनाना ही पड़ेगा हमें। दो सब्जेक्ट में ग्रेड ए आनी चाहिए, एक में नहीं आनी चाहिए, है ना। तो मैथ्स में नहीं आए, उसके ऊपर डेश लगा रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाए, मैथ्स में आ जाए, फिजिक्स में नहीं आए और केमिस्ट्री में भी आ जाए। मैथ्स और फिजिक्स में ग्रेड ए आ जाए और सी में ना आए। तो इसको करने का क्या मेथड है, 0.8, इसमें 0.2, 0.5। ठीक है, मैथ्स में कितना आ जाएगा, 0.2, 0.7, 1 माइनस करके लिख देंगे ना, 0.5। और मैथ्स में कितने लिख देंगे, 0.2, 0.3 और 0.5। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हारे बिल्कुल बेसिक बेसिक की कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल से क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसके अंदर मैं तुम्हें प्योरली जेई वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। लेकिन एक एक बार तुम इनको कर लो। अगर तुम्हें थोड़े से आसान क्वेश्चन लग रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर एक्सपेक्टली 35%, 25%, 40% ऑफ द बोल्ट। मशीन ए कितना बनाती है बच्चों, ए वाली बनाती है 35%, मतलब 35/100। बी वाली बनाती है 25/100 और केमिस्ट्री वाली बनाती है 40/100। रैंडम इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टेड, और एक बोल्ट को उठाया गया है और एक बोल्ट डिफेक्टिव मिला। ठीक है, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट मशीन एबीसी मैन्युफैक्चरिंग इज रेस्पेक्टली, a bolt is drawn at the random from the total production and each it is the found defective। ये क्या है, डिफेक्टिव है। तो find the probability it is the manufactured by the machine B। ये क्वेश्चन बच्चों इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को, ठीक है ना, प्योर कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ना, इसमें कुछ इसको काट दो। इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, इसमें उन्होंने जो ए बी सी के द्वारा जो डिफेक्टिव है ना, वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, डिफेक्टिवनेस गिवन होनी चाहिए थी। या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मैं इसको करेक्ट करके बनाऊं, तो क्या है, इनकी डिफेक्टिव ये वाली गिवन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग इज द मशीन बी। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर डिफेक्टिवनेस भी होना चाहिए था ना। इसको काट दो क्वेश्चन, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था होने में, लेकिन ये प्योर मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब पूरा लिख नहीं पाए मैं। चलो दूसरा कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग अ टारगेट इज 4/5। हिट करने का टारगेट है 4/5 ए के द्वारा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बी का बी हिट करता है 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। दे फायर एट द टारगेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना। अब देखो पहले इसका लिख लेते हैं, नोट हिट। नोट हिट का कितना हो रहा होगा, 1 - 4/5, मतलब 1/5 आ जाएगा। और बी से हिट नहीं होने का कितना हो रहा होगा, नोट हिट का 1 - 2/3, मतलब 1/3 आ रहा होगा। देख लेंगे, काम आएंगे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट, उनमें से कोई एक हिट कर दे। उनमें से कोई एक हिट करने का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन को तुम या तो ये कर सकते हो, 1 - नन ऑफ देम हिट, नन ऑफ देम हिट, उनमें से कोई हिट ना करे। या तो तुम इस तरह से कर सकते हो, तो 1 माइनस क्या कर सकते हो, दोनों के हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, और इसको सोल्व कर लो। या फिर तुम केस बना बनाकर कर सकते थे कि ए हिट कर सकता है और बी भी हिट कर सकता है, दोनों हिट कर सकते हैं। या ए हिट कर सकता है, बी हिट नहीं कर सकता, या ए हिट नहीं कर सकता और बी हिट कर सकता है। ऐसे तुम तीन केस बनाकर निकालोगे, या वन में से इसको माइनस करोगे, दोनों से सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
ओनली वन ऑफ देम विल द टारगेट हिट, केवल एक ही हिट कर पाता है। तो कौन से टारगेट ले लेंगे? ए हिट करता है, बी हिट नहीं करता है, या ए हिट नहीं करता है, बी हिट करता है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5 इंटू 1/3, और इसकी हो जाएगी 1/5 इंटू 2/3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये इस क्वेश्चन का मैं काफी देर से वेट कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे अपन। हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मीन वाला क्वेश्चन है। मीन वाले क्वेश्चन मुझे अक्सर पसंद है। मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल स्पेस ऑफ टू आइटम आर ड्रॉ वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अर्न। अर्न का मतलब वो एक बैग होता है कंटेनिंग 6 आइटम्स विच इंक्लूड टू डिफेक्टिव आइटम्स। टोटल 6 आइटम्स है, 6 है, उनमें से 4 तो सही है, राइट है, और 2 डिफेक्टिव है। ठीक है ना बच्चों? 2 डिफेक्टिव, टोटल 6। अब उनमें से क्या करता है वो, 2 बॉल निकाल, हाँ, 2 आइटम निकालता है, उनके डिफेक्ट होने की और नहीं होने की हमें देखनी है। तो उसने 2 आइटम निकाले, हो सकता है उनमें से कोई डिफेक्टिव ना हो सकता है उनमें से, टेबल बना रहा हूं मैं, एक डिफेक्टिव हो सकता है उनमें से दोनों डिफेक्टिव हो। एक्स का मतलब क्या है? डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम। क्यों एक्स ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सिग्मा एक्स आई पी आई, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमें पी भी निकालना पड़ेगा इस तरह से करके। तो देखो बच्चों, 0 आइटम के डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब डिफेक्टिव 0 होने का मतलब है दोनों सही निकले। ठीक है? तो 2 आइटम निकालने हैं, राइट 1 और राइट 2 वाला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले की होगी, राइट 4 है, टोटल 6 है, तो 4/6। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो दूसरे राइट में अब 3 राइट बचे और टोटल आइटम 5 बचे। तो ये 0 डिफेक्टिव या 0 राइट की प्रोबेबिलिटी ये होगी, सॉरी, बाकी की राइट की प्रोबेबिलिटी होगी। इसको कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हो, 3 से 3 कट गया, मतलब 2/5 आ गया। अब एक एक क्या करना है बच्चों, तुम्हें एक डिफेक्टिव निकालना है। तो 2 आइटम में से एक डिफेक्टिव हो जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लो 2C1, और 6 में से कोई 2 का सिलेक्शन कर लो, है ना? ऐसे कर सकते हो। पहले वाले केस में क्या कर सकते थे, 2C0 और 6C2 कर सकते थे कि 2 में से कोई डिफेक्टिव नहीं है, और 6 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 1, 6 × 5 अपॉन 2 × 1। तो ये हो जाएगा 4/6 × 5। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2/15 आ जाएगा। दूसरा आ रहा है कि 2 में से 2 डिफेक्टिव है और 6C2 है। तो इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों हम लोग। तो 2 × 1 अपॉन, मतलब टोटल इसको सोल्व कर लो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1/15 आ जाएगा। अब इनका मीन कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर सम कर देना है, वो तुम्हारा मीन आ जाएगा। तो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले तुम इसका सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है ना? ये वीडियो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाला था। इसके बाद मैंने एक एक सिंगल सिंगल वीडियो बना रखे हैं, 15-15 मिनट वाले। तो तुम वो वीडियो भी देख सकते हो। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने 15-15 मिनट के शॉर्ट में बना रखे हैं। इसके बाद जस्ट जो वीडियो में डालने वाला हूँ बच्चों अभी, वो वीडियो में क्या करने वाला हूँ, जेई पैटर्न के डालने वाले हैं। ठीक है ना? तो उन क्वेश्चनों को देखना, उससे तुम्हारा दिमाग और खुलेगा और तुम जेई के क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा बच्चों, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।